अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्राम नेगेटिव कोकाई। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन विद द ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 15 ऑफ योर लेवेंसन। नाउ वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 16। ग्राम नेगेटिव कोकाई में हमारे मेनली निज़ीरिया गोनोरा, निज़ीरिया मेनिंजाइटिस आते हैं। ठीक है, अच्छा, निज़ीरिया गोनोरा क्या क्या कॉज करता है? इट कॉजेज़ गोनोरा एंड कंजक्टिवाइटिस एंड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ठीक है, और ये जो भी डिज़ीज़ कॉज करता है वो बेसिकली प्यूरुलेंट होती है, यानी कंटेनिंग पार्ट्स। ये ग्राम नेगेटिव है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। ठीक है, एसटीडी है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। हैबिटेट इसका जेनिटल ट्रैक है। ये एंडोटॉक्सिन्स क्या क्या प्रोड्यूस करता है? एंडोटॉक्सिन, आईजीए प्रोटीएज एंड द पिल्लाई। और इसके लिए ड्रग, इसके ट्रीटमेंट, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है थायर मार्टन मीडियम। ठीक है, थायर मार्टन मीडियम जो है वो इस पर बेसिकली इसकी कॉलोनीज़ बनाई जाती हैं, तो ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। और इसके लिए जो टेस्ट करते हैं वो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है, सेफ्ट्रायोक्सोन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। अच्छा, आप देखें ड्रग कब कब देनी है। अगर इतनी कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं होगा तो सेफ्ट्रायोक्सोन देंगे, जबकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फॉर एग्जांपल क्लेमाइडियल इन्फेक्शन भी साथ हो गया तो डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन मिला के देंगे। एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट भी दे सकते हैं कंजक्टिवाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए। अब निज़ीरिया गोनोरा और निज़ीरिया मेनिंजाइटिस में डिफरेंस क्या है? जो निज़ीरिया गोनोरा है गोनोरा कॉज करता है, जबकि वो मेनिंजाइटिस कॉज करता है। और ये गोनोकोकस है वो मेनिंजियोकोकस है। निज़ीरिया गोनोरा इज़ नॉट नॉर्मल फ्लोरा, जबकि मेनिंजाइटिस नॉर्मल फ्लोरा है। निज़ीरिया गोनोरा में कैप्सूल नहीं होती, मेनिंजाइटिस में होती है। निज़ीरिया गोनोरा ट्रांसमिट्स जेनिटल ट्रैक्ट, जबकि मेनिंजाइटिस वाला रेस्पिरेटरी के थ्रू होता है। निज़ीरिया गोनोरा माल्टोस को फर्मेंट नहीं कर सकता, जबकि मेनिंजाइटिस वाला कर सकता है। निज़ीरिया गोनोरा के लिए ड्रग है सेफ्ट्रायोक्सोन, जबकि मेनिंजाइटिस के लिए पेनिसिलिन जी। नाउ देयर ऑब्वियसली एमसीक्यूज जो मैंने कंपाइल किए। ठीक है, ड्रग्स यूज फॉर द गोनोकोकल इन्फेक्शन में ज़्यादातर सेफ्ट्रायोक्सोन दी जाती है। और निज़ीरिया गोनोरा दे आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेनिसिलिन्स। ठीक है, पेनिसिलिन इनके ख़िलाफ़ हम नहीं दे सकते। विरुलेंस फैक्टर क्या है? पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड मेनिंजाइटिस का। अच्छा, एक और बात ये याद रखनी है कि जो फीमेल्स होती हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं। ठीक है, जब उनको निज़ीरिया गोनोरा होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 17 पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 इज़ बेसिकली ग्राम पॉजिटिव रॉड्स। सो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में आपके पास है बैसिलस एंथ्रिकस, कॉर्नियोबैक्टीरियम, डिप्थीरिया एंड गार्डनेराला विजिनैलिस। बैसिलस एंथ्रिकस एंथ्रेक्स कॉज करता है। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं कि ये एरोबिक है, ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर फॉर्मिंग है, कैप्सूल ऑफ अमाइनो एसिड्स में बेसिकली ये इसके फीचर है कि इसकी कैप्सूल होती है। हैबिटेट ये इसका सॉइल है या फिर कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। ठीक है, पैथोजेनेसिस में एंथ्रेक्स टॉक्सिन होता है, इसका कैप्सूल होती है। ग्रो करते हैं इसको या तो ब्लड एगर पे या ये और इसके अलावा नॉन मोटाइल होता है। एंटीबॉडी टाइटर भी इसमें ज़्यादा होता है। ट्रीटमेंट इसके लिए पेनिसिलिन जी दी जाती है। कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, नाम से पता चल रहा है कॉजेज डिप्थेरिया। क्लब शेप होता है, एरोबिक होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है, ह्यूमन थ्रॉट के थ्रू ट्रांसमिट होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी होता है। एक्सोटॉक्सिन होता है इसका, ये याद रखना है। ठीक है, सूडो मेम्ब्रेन्स बनाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लैक कॉलोनीज बनाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफन इट इज़ आस्क्ड इन एमसीक्यूज। प्रेसिपिटेंट टेस्ट पॉजिटिव होता है, पेनिसिलिन जी इसके लिए देते हैं। गार्डनेराला विजिनैलिस, इट कॉजेज अ विजिनोसिस। ठीक है, ग्राम वेरिएबल है, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड हैबिटेट एंड ट्रांसमिशन जेनिटेलिया के थ्रू ट्रांसमिट है। पैथोजेनेसिस में क्लू सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पॉजिटिव विफ टेस्ट देते हैं। फिर एक और बात है कि ऊपर एंथ्रेक्स टॉक्सिन का हमने पढ़ा, उसमें बेसिकली 3 फैक्टर्स होते हैं, एडीमा फैक्टर, लीथल फैक्टर, प्रोटेक्टिव एंटीजन। ठीक, एक्सोटॉक्सिन यहाँ पे पढ़ा था कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया का। उसका मैकेनिज्म याद रखना है कि वो इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को बाय एडिंग एडीपी राइबोज टू एलोंगेशन फैक्टर 2। डी टैप एक वैक्सीन है जो कि टेटनस, डिप्थेरिया और परट्यूसिस, इन तीनों इन्फेक्शन के लिए एक ही वैक्सीन है डी टैप जो कि दी जाती है। सो इसके एमसीक्यू क्या है कि विच रॉड कॉज डिजीज है प्रोड्यूसिंग एक्सोटॉक्सिन दैट किल सेल्स इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो अभी इसका मैकेनिज्म देखा है कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। विच कॉज डिजीज कैरेक्टराइज सूडो मेम्ब्रेन्स, तो सूडो मेम्ब्रेन कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया में भी बनती हैं और क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिल में भी बनती हैं। ओके, सो जो सूडो मेम्ब्रेन्स हैं कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया में भी बनती हैं और क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिल में भी बनती हैं। ठीक है, डेफिसिल इसमें नहीं पड़ा, लेकिन ये बस याद रखना है कि इन दोनों में सूडो मेम्ब्रेन्स बनती हैं, वो सूडो मेम्ब्रेन स्कोलाइटिस कॉज करता है। विरुलेंस फैक्टर क्या होता है? बैसिलस एंथ्रेकस का एक्सोटॉक्सिन्स एंड कैप्सूल।
KOH इन वेजाइनल डिस्चार्ज, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ना गार्डनेरिया वेजाइनालिस में, उस पर अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है तो फिशी ऑर्डर आता है, ठीक है, ये भी MCQ आ सकता है। सो दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 17। थैंक यू।